आज हम आपको बायोमैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक प्रगतिकी एवं गतिकी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स में प्रगतिकी के बारे में कहा है कि इसके अंतर्गत जो अध्ययन या खोज किए जाते हैं उनमें केवल गति पर ही अनुसंधान होता है। गति द्वारा क्रिया को सार्थकता देने के लिए अनुसंधान किए जाते हैं। सर्वप्रथम रेखीय प्रगति के बारे में, लीनियर काइनेमेटिक के बारे में बात करेंगे। जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा में बिना कोण घुमाव के चलती है उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे बंदूक की गोली एक सरल रेखीय गति में जाती है। दूसरा इसका पॉइंट है दूरी, डिस्टेंस। किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है क्योंकि यह केवल परिणाम बताती है, दिशा नहीं। इसका मात्रक मीटर है। शारीरिक शिक्षा में अनेक प्रतियोगिताएं होती हैं। खेलकूद में भी अनेक प्रतियोगिताएं होती हैं, जिसमें दौड़ और फेंक प्रतियोगिताओं में इसका दूरी का काफ़ी महत्व है, जिसके आधार पर खिलाड़ी अपने प्रदर्शन का आकलन करते हैं और उसमें सुधार करते हैं। तीसरा प्रमुख इसका बिंदु है विस्थापन। विस्थापन गति करती हुई वस्तुओं के प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी, तय की गई दूरी तथा वस्तु की चाल दोनों अदिश राशि हैं। जब हम वस्तु की स्थिति में परिवर्तन अथवा उसकी चाल के समय के साथ साथ गति की दिशा भी बताते हैं तो हमें चली हुई दूरी के स्थान पर एक अन्य सदिश विस्थापन तथा वस्तु की चाल के स्थान पर एक सदिश वेग का प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। उदाहरण के लिए जब हम यह कहते हैं कि कोई वस्तु 10 मीटर की दूरी तय की, तो वह वस्तु की चली गई दूरी है। लेकिन इसी को यदि हम यह कहते हैं कि कोई वस्तु पूर्व की ओर 10 मीटर की दूरी तय की, तो यह विस्थापन है। मतलब अपनी दिशा से पूर्व की ओर विस्थापित हुई। इसको एक्स से प्रदर्शित करते हैं। फिर इसका एक प्रमुख बिंदु है चाल, स्पीड जिसको कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि है जिसका दिशा से कोई संबंध नहीं है। गति का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। चाल बराबर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बटे उसमें लगा कुल समय, मतलब स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर एक और प्रमुख फैक्टर है इसमें वेलोसिटी, जिसको वेग कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी को उस वस्तु का वेग कहते हैं। दूसरे शब्दों में विस्थापन की दर को ही उस वस्तु का वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है और वेग इस बराबर होता है निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बटे उसमें लगा कुल समय। इसको दर्शाते हैं v फॉर वेलोसिटी अपॉन इक्वल टू x अपॉन t। फिर इस कड़ी में एक और महत्वपूर्ण बिंदु त्वरण, एक्सीलरेशन जिसको कहते हैं। जब किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, हम उस गति को त्वरित गति कहते हैं और वस्तु के वेग में परिवर्तन उसकी मात्रा या दिशा दोनों में हो सकता है। समय के साथ वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उसका त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है।
इस प्रकार ये बायोमैकेनिक्स की जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, जिसको प्रगति कहते हैं काइनेमेटिक्स में, उसमें जो सीधी दूरी होती हैं उसमें जितनी भी दूरी, समय, विस्थापन और विस्थापन, उसकी चाल, उसका वेग, उसका त्वरण, ये सारी महत्वपूर्ण चीज इसी के अंतर्गत आती हैं, जिसको हम काइनेटिक डिस्टेंस कहते हैं, काइनेटिक दूरी, काइनेटिक डिस्टेंस। और इसके लिए हम एक महत्वपूर्ण चीज होती है कि शारीरिक शिक्षा और खेलकूद की गतिविधियों में इसका उपयोग, इसका प्रयोग कर उसके प्रदर्शन को उच्च गति प्रदान की जा सकती है।